ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाबिचे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध अध्याय 23 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट्य, देवी की कालिका रूप में परिवर्तित चंड मुंड से देवी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुनकर शुंभ का सुग्रीव को दूत बना करके भेजना, जगदम्बा का विवाह के विषय में अपनी शर्त बताना। देवताओं की स्तुति के बाद भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा स्वरूप प्रकट कर दिया। भगवती पार्वती के विग्रह से अंबिका प्रकट हुई। आप ही विश्व में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के पार्वती की शरीर से निकल जाने से पार्वती की शरीर अति दुर्बल, क्षीण तथा कृष्ण वर्ण की हो गई। तब एक कालिका नाम से विख्यात हुई। कालिका स्याही के समान काले वर्ण की महाभयंकर प्रतीत होती थी। भक्तों के लिए संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली, भक्तों के लिए संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली वे भगवती कालरात्रि नाम से पुकारी जाने लगी। कौशिकी अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रही थी। अंबिका मुस्कुराती हुई देवताओं से निर्भय रहने की बात कहती हुई देवी कौशिकी सिंह पर सवार हो देवी कालिका को साथ लेकर के शत्रु के नगर की ओर चल पड़ती। कालिका सहित देवी अंबिका वहां पहुंच करके नगर के उपवन में रुक जाती हैं। वहां उन्होंने जगत को मोह में डालने वाली गीत आरंभ कर दिया। उस मधुर गान को सुनकर के पशु पक्षी देव सबके सब आनंदित हो गए। उसी समय शुंभ के चंडमुंड नामक 2 सेवक वहां पहुंचे। अंबिका गायन में लीन, कालिका उनके सम्मुख विराजमान थीं। दोनों सेवक रूपवती भगवती को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वे दोनों तुरंत शुंभ के पास महल में जाकर मधुर वाणी में शुंभ से बोले, हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से वहां आई है। इतना सुंदर स्त्री तीनों लोकों में कहीं नहीं हम लोगों ने देखा। वे अपने गान से सबको मुग्ध कर ले रही है। हे राजन, यह पता करें यह सुंदरी कौन है, किसकी पुत्री है और यहाँ क्यों आई है। जानकारी लें तथा उसे अपने घर में लाएं और सदा के लिए रख लें। हे राजन, आप देवता, किन्नर, कुबेर, वरुण सबको परास्त कर स्वर्ग की हर उत्तम रत्नों को प्राप्त कर लिए हैं। अपने अलभ्य वस्तुओं को भी, संसार की अलभ्य वस्तुओं को भी प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ तक कि आपने मृत्यु को भी जीत लिया है। तीनों लोकों में ऐसी सुंदरी नहीं मिलेगी, इसे अपनी भार्या बना लें। देवी की सुंदरता वर्णन सुनकर के शुंभ तत्काल अपने पास बैठे सुग्रीव को साम एवं दाम दोनों का सहयोग लेकर के उस सुंदरी कि किसी तरह से यहाँ ले आओ, इस प्रकार शुंभ ने सुग्रीव को दूत के रूप में प्रेषित कर दिया। सुग्रीव बड़े वेग से चल पड़ा जहाँ जगत अंबिका विराजमान थी। सुग्रीव ने वहां देखा एक सुंदर मुख वाली ज्योति सिंह पर सवार है। सुग्रीव ने जगदम्बिका को प्रणाम किया और कहा, देवताओं, शत्रु राजा शुंभ सर्वांग सुंदर
और पराक्रमी तथा तीनों लोकों के अधिपति हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुनकर आप पर आसक्त होकर उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। दैत्यपति ने आपको प्रणाम कर जो कहा है कृपया सुने। हे कांते, हमने देवताओं को जीत लिया। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य ये सभी मेरे अधीन हैं। तुम्हारे गुणों में कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे बस में कर लिया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो अब आपका दास बन गया हूं। मैं तो तुम्हारे अधीन हूं। तुम जो आज्ञा करो उसे मैं स्वीकार करूंगा। मैं आपका दास हूं। काम बाण से मेरी रक्षा करो और तीन लोक की स्वामिनी बन करके उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करो। मैं अजर अमर हूँ। जीवन पर्यंत आपके आदेश का पालन करूंगा। मुझे पति बना लो। तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। मनोवांछित विहार करो। सुग्रीव के द्वारा शुंभ की बात कहने के बाद अपनी वाणी में कहा, आपको शुंभ की बात को सुन लिया। भली बात विचार कर लो, इसके बाद आप उत्तर दो। देवी बोली, मैं महाबली शुंभ निशुंभ को जानती हूँ, जिसने देवताओं को जीत लिया है, अपने शत्रुओं का संहार कर दिया है। ये सभी गुणों की राशि है। वेदानी, पराक्रमी, सुंदर, कामदेव सदृश रूप वाले 32 लक्षणों से संपन्न है। देवता तथा मनुष्य के द्वारा अबद्ध है, अर्थात उन्हें कोई मार नहीं सकता है। ये जानकर मैं उस महान असुर को देखने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर सबके सब लोग शुंभ से डर रहे। भय के कारण सब कांप रहे। शुंभ के गुण को सुनकर उन्हें देखने की इच्छा से ही मैं आई। हे महाभाग्यशाली दूत, तुम जाओ, एकांत में मेरे शब्द वाणी को शुंभ से कहना। हे राजन, मैं आपको बलवानों में अति बलवान, सुंदरों में अति सुंदर, दानी, गुणी, पराक्रमी, सभी क्रियाओं में पारंगत, सभी देवताओं को जीतने वाला, कुशल प्रतापी, श्रेष्ठ, कुलवान, समस्त रत्नों का भोग करने वाला, अपनी शक्ति से समृद्धशाली बनने वाला जानकर मैं आपको पति बनाने की इच्छुक हूँ। मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। मैं आपके नगर में अपनी इच्छा से आई हूँ। हे राक्षस श्रेष्ठ, मेरे विवाह में कुछ शर्त है। उनमें मैं अपनी सखियों के साथ खेलती हुई बाल्य स्वभाववश सखियों के समक्ष एकांत में प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे समान पराक्रम रखने वाला जो वीर रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर मैं उसे पति रूप में वरण करूंगी। सखियां इसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गईं और जोर जोर से हंसने लगी। सखियों ने कहा, लगी कैसी भीषण प्रतिज्ञा कर ली। हे राजन, आप भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर यहीं पर अपने बल से जीत कर अपना मनोरथ पूर्ण कर लें। हे सुंदर, आप अथवा आपका भाई छोटा सम्रांगण में आकर युद्ध करके मुझे जीत कर मुझसे विवाह कर ले। मैंने ऐसा कह करके सुग्रीव उनके भेजे हुए दूत को
ससम्मान विदा कर दिया। मित्रों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत 30वां अध्याय पूर्ण होता है। जय मां जगदम्बे, जय योग माया भगवती।